आज हमारे साथ यहाँ पे हमारे गुरुजी उपस्थित हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। तो भगवान की। गुरुजी, आप हमारे पुराने गुरु भी रह चुके हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आप आध्यात्म की तरफ कैसे मुड़े। आप साइंस बहुत अच्छा पढ़े हैं, आप केमिस्ट्री की में डिग्री है आपके पास, मास्टर डिग्री है, आप बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा चुके हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि हमारे मन में एक विचार आया कि जैसे मास्टर जी, हमारे गुरुजी जो हैं वो तो हमको केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाते थे, वो साइंस में बहुत अच्छे हैं, तो मास्टर डिग्री भी है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन फिर इनका दिमाग ऐसा ही क्यों आया कि आध्यात्म की तरफ ही मुड़े। आपको ऐसा क्यों लगा? देखिए, विज्ञान और आध्यात्म दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। बिना आध्यात्म को विज्ञान को नहीं समझा जा सकता, या विज्ञान जानने के पश्चात आध्यात्म का जो अध्ययन है वो आसान हो जाता है। विज्ञान के हम निश्चित है बचपन से छात्र रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम के छात्र रहे हैं, बीएससी एमएससी जैसा आपने कहा वो सब जानते हैं, केमिस्ट्री के लेक्चरर रहे हैं, अलग अलग कॉलेज में पढ़ाए, वो ठीक है। लेकिन जब मैं कभी पढ़ता था तो विषयों में अध्ययन के साथ साथ मुझे लगता था कि कुछ धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ लिया करता था। जैसे इंटर के बाद मेरे किसी अध्यापक ने बताया था कि राजयोग की पुस्तक पढ़िए, तो मैं नहीं जानता था, इंग्लिश के अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि राजयोग की पुस्तक पढ़ लीजिए जब छुट्टी मिलती है। तो हम लोगों ने, मुझे वो बात याद थी, तो जब मैं बीएससी कर रहा था उस टाइम में गर्मी की छुट्टियों में मैंने राजयोग अध्ययन किया। राजयोग अध्ययन किया तो बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लिखा, और उसके कुछ फॉलो करने के पश्चात उसकी स्टेप्स को, तो मुझे कुछ और ज्ञान बढ़ा, मेरी एकाग्रता बड़ी, कंसंट्रेशन बढ़ा। तो मुझे लगा कि अरे यार, वो तो किताबें बड़ी सुंदर हैं, तो मैं कुछ धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ने लगा। घर में हमारे ग्रैंडफादर भी श्रीमद् भागवत वगैरह की पुस्तकें पढ़ते थे, रखते थे, कुछ लिखा करते थे, अपनी पुस्तक बनाते थे। आध्यात्मिक परिवेश रहा है, प्रदेश रहा है, हमारा बचपन भी आध्यात्मिक रहा है, तो शुरू से हम लोग आध्यात्मिक रहे हैं। लेकिन हमारे पिताजी जैसे वकालत करते थे, तो हमको लगता था कि यार ये सब थोड़ी बातें ठीक नहीं हैं, और आध्यात्म में भी जो पुरोहित पंडित होते हैं उनकी आजकल काल में हम दुर्दशा देखते थे, तो हमको लगा कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। बचपन में तो हम अध्यात्म में थे, आध्यात्मिक परिवार से थे, लेकिन बीच में हमने अपने को मॉडर्न एज, या ये कह लें जो आज के समाज का कलयुग की, या ये कह लें जो इस युग की आवश्यकता है, विज्ञान, और विज्ञान के साथ अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाइयाँ, देश विदेश जाने का अवसर, और अच्छा कमाने का प्रयास करना, इस तरह से मेरा बचपन से रुझान रहा। तो हम लोग विज्ञान की खूब तैयारी करते थे, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे जाने गए, उसकी अच्छी बातें आई। प्रश्न यहाँ पर यह आया कि भाई आप आध्यात्म की तरफ कैसे कब घूम गए, और आज आप इतने बड़े इस अवस्था में आप आध्यात्मिक लेक्चर दे रहे हैं। तो गुरुजी की, जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि विज्ञान के बाद अब आध्यात्म कैसे लेक्चर दे रहे हैं हम आपके शिष्य, तो उसका कारण ये है कि जब हम कभी इंटर कॉलेज, मुझे याद है कि केमिस्ट्री जब पढ़ाया करते थे, तो उस बीच में हम बच्चों को लेक्चर देते जब हमको लगता था अणु परमाणु की व्यवस्था देने लगते थे, पढ़ाने लगते थे, तो मुझे लगता था कि अरे पढ़ते पढ़ाते पता नहीं ईश्वर की इच्छा है, वो अपने आप ऐसे तारतम्य बन जाता था, फ्लो बन जाता था कि भगवान की इच्छा से और सरस्वती की वाणी से वो बड़े फटाफट चीज़ें समझ में आती थी। तो हमको केमिस्ट्री में परमाणु जब मिला अध्ययन के द्वारा, परमाणु अणु की परिभाषाओं के लेक्चर में, तो हम कभी कभी बाबा जी की वो श्रीमद् भागवत की पुस्तक भी पढ़ लिया करते थे। उसमें अणुमाद स्थिति, भगवान की अणु, आत्मा, परमाणु, परम अणु की व्याख्या वगैरह जो दी गई, तो उसको मुझे फिर यहाँ जब मिलता था मुझे आनंद आने लगा और पढ़ने का आत्मसुख मिलने लगा। इसलिए मेरा रुझान इधर चला गया, किधर, आध्यात्मिक तरफ मुड़ने का। सिर्फ ये था कि सारी चीज़ें सत्य होनी चाहिए, और जो सत्य हो वही लोगों को प्रेषित हो। तो मुझे इसको इस डायरेक्शन, इस दिशा में जाने में कोई तकलीफ़ और कठिनाई नहीं हुई, न कोई भेद हुआ। इसीलिए विज्ञान तो अच्छा है, आज भी उससे हमको आध्यात्म को समझने में सहायता मिलती है। आज आप
विज्ञान आज आप धर्म को विज्ञान के आधार पर कितना सत्य मानते हैं? या ये देखिए, विज्ञान के आधार पर धर्म तो हम सत्य की कसौटी कर सकते हैं, लेकिन धर्म धर्म है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वह समुद्र है। लेकिन हम लोग चूँकि कमाने खाने के लिए विज्ञान पढ़े थे, ये कह लें जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अच्छे चीज़ों को सर्च करने के लिए और वास्तविक चीज़ों को जानने के लिए, व्हाट इज़ द रियल, जो चीज़ें रियल नहीं होती वो भी लोग कर्मकांडों में फंसा देते थे, पाखंड कर देते थे, ऐसा होता है वैसा होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी कहानी ले लें, कोई कह दिया कि भूत होता है, कोई होता है नहीं होता है, तो कोई उसकी तांत्रिक क्रिया करने लगता है। तो हमने देखा कि धर्म में जो है सत्यता तो है, धर्म सत्य है, लेकिन इसके बीच में जो पाखंड लगा, इसलिए हमको विज्ञान से उसे जानने पर हमारी जो धर्म है उसकी कसौटी, या हमारे एज के हमारे इन बच्चों को जानने के लिए वह सुलभ रास्ता मिला। इसलिए विज्ञान को और धर्म को एक दूसरे का पूरक समझ करके अगर अध्ययन करें तो हमें धर्म समझने में आसानी मिलती है। धर्म वही है जो हम धारण करते हैं, अर्थात जैसे पानी है, पानी की क्वालिटी जो है शीतलता प्रदान करना, उसे गर्म कर दिया जाए उष्णता, और उसे भाप की व्यवस्था में ला लेना या उसे बर्फ़ बना लेना, उसकी परिवर्तनशीलता भी हमको विज्ञान से मिली। और आध्यात्म में भी ये सारी चीज़ें उपस्थित थी। इसलिए आध्यात्म और विज्ञान दोनों अपने अपने धर्म में सही हैं, और धर्म ही सब कुछ है, धारण करने योग्य है। आगे कोई विधि विधान से धर्म की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे अनेक शास्त्र हैं, और हमें आपको करना चाहिए। जैसे आज के समय में, जैसे आप अभी लेक्चर दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि विचार मतलब धर्म को ये कहें कि आप समर्थन कर रहे हैं, तो जैसे आज आपका चैनल है, अभी मानते हैं छोटा है, आगे चल के बड़ा होगा जो भी है, तो फिर हमारा प्रश्न ये है कि जैसे यूट्यूब पे और सारी वेबसाइट पे तो और भी आचार्य लोग हैं और सब कथा करते हैं, कथावाचक हैं, ये करते हैं, तो कोई आपके वीडियो ही क्यों देखे? देखिए, वीडियो देखने न देखने की बात नहीं है, और प्रचार होने का भी बात इसमें सिर्फ इतना है कि चैनल प्रचलित हो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतनी सी बातें हैं कि जो मुझे मालूम है, जो धर्म कहता है, जो शास्त्र कहते हैं, जो विज्ञान कहता है, वो बातें हमारी वजह से अगर हम उसको जानते हैं तो हमारी सर्विस होनी चाहिए। सनातन का अर्थ होता है सर्विस टू ईच अदर, एक दूसरे की सेवा करना। अर्थात हमारे पास जो चीज़ें हों वह समाज को पहुँचे, वह प्रेषित हो, कम से कम वह समाज को अगर पहुँच जाता है तो ये आपको, वो हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हमको जो मालूम है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो होनी चाहिए, उस बात का प्रमाण देना, और प्रमाण के आधार पर, तर्कों के आधार पर, रीजनिंग के आधार पर। भगवान ने कहा है कि जो अध्ययन है उसमें मैं रीजनिंग हूँ, तर्क शक्ति, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा। तो कोई भी चीज़ें जब हमको मिलती हैं आध्यात्म में, अब उसको हम ऐसे जनरली पंडित विद्वान या कथावाचक लोग समाज में प्रेषित करते रहते हैं। कोई कहता है नाम स्मरण करिए, तो कोई कहता है कि भक्ति करिए, तो कोई कहता है उपवास रहिए, कोई कहता है व्रत रहिए। तो यह बातों में आज का आधुनिक समाज या बच्चा या लड़का जो पाश्चात्य सभ्यता में, कोई अमेरिका, इंग्लैंड, विदेशों में अध्ययन कर रहा है, वो इन सब बातों को दरकिनार कर देता है या नहीं मानता, या क्यों माने, वो प्रश्न खड़ा होता है। तो मैंने प्रयास करके विज्ञान के और आधुनिक समाज को जोड़ते हुए इस चैनल का निर्माण किया है कि हमारी जो विज्ञान के आधार पर आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जो सही सत्य तो हैं, लेकिन आज के समाज में उसको कोई मानना सुनना नहीं चाहता, या उसे वह पाखंड समझता है। उस चीज़ों को दूर करने के लिए उनके मन में कोई ये उसको अवहेलना न हो, इसलिए तर्क के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर ही मेरा चैनल चलता है, मेरी बातें कही जाती हैं। शास्त्रों के टॉपिक वाइज या श्रीमद् भागवत की कथाओं में स्कंद नंबर, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, या और शास्त्र की मानस की चौपाइयों से, और तरह तरह के जितने भी शास्त्र हैं, स्वामी विवेकानंद के जीवन से, सारे लेक्चर हमारे ऐसे होते हैं। हमने ऐसे कोशिश की कि अध्ययन के पश्चात, मैं जैसे विज्ञान का अध्यापक था, विज्ञान की रीजनिंग करता था,
और तर्कों के शास्त्र बिना समझे दूसरे को कुछ नहीं बताता था। अगर इतनी डिग्री पर ये काम हो रहा है, इतनी बॉइलिंग पॉइंट इसकी होनी है, तो हमको वो फिक्स है, वो कर देंगे, वो हो जाएगा। तो हमने उस विज्ञान को इस आध्यात्म के प्रश्नों में या आध्यात्म में रुचि लेने के लिए कोशिश करके वो जो चीज़ें वहाँ से सटीक उतरती हैं, तर्कसंगत रहती हैं, वो दान देने के प्रयास करते हैं। तो मेरे चैनल देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा अगर समाज को ये होगा, वो चाहे कम चले, 10 लोग देखें, 20 लोग देखें, 100 लोग देखें, कम से कम उतने लोगों का निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा। वो पाखंड से बचेंगे, उनके साथ छलावा नहीं होगा। आज के कलुषित समाज में कोई किसी को तांत्रिक क्रिया से पसंद कर दे रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई केवल कह रहा है नाम रटते रहिए काम हो जाएगा, कोई कह रहा है कर्म मत करिए। तो मेरा मतलब यह है कि सब कुछ करना है, कर्म भी करना है, भक्ति भी करना है, ज्ञान भी करना है, सारे योग हठ भी करना है, उपवास भी करना है। लेकिन वो सारा कुछ करते हुए हमको ये जानना है कि ये सब विज्ञान की चीज़ें हैं, इसे मानना चाहिए। जैसे कोई कह दिया भाई उपवास रहिए, या कोई कह देता है कभी कभी हम तो आज देवी माता की बड़ी कृपा हुई, उपवास थे तो आज दिन भर भूख नहीं लगी, तो वो तो बिल्कुल सही है, आध्यात्मिक बात है, धर्म वाले भी सही हैं, हम भी सही हैं। लेकिन हमारे विज्ञान में अगर हम चले जाते हैं तो बायोलॉजी में हम पाते हैं कि जो भूख लगती है, जब हंगरनेस फील होता है, तो हमारे जो सेल्स के अंदर हमारी ग्लाइकोजन सिक्रीट होने लग जाती है और ग्लाइकोन रिजर्व फूड मटेरियल जाना जाता है। जब कोई भूख लगती है, सेल्स को, पेट को, आमाशय को, स्टमक को ये समझ में आता है, जब ब्रेन सिस्टम ये करता है न्यूरो से कि नहीं भूख, वी फीलिंग जैसे हंगरनेस, देन दैट टाइम वो जो ग्लाइकोजन और सिक्रीट हो जाता है और भूख अपने आप मर जाती है। तो उसको हम लोग विज्ञान पढ़ते थे, रिजर्व फूड मटेरियल है, नेचुरल है, वो अपने आप सिक्रीट हो जाता है। तो ऐसे ही भूख खत्म हो जाती है। तो उसको चाहे भगवान कृपा मान लें, भक्ति मान लें, और चाहे साइंसिफिक फैक्ट मान लें। तो साइंस वाले उसका उस हंगरनेस को दूसरी दिशा से देखते हैं, और एक भक्त, एक आध्यात्मिक, एक तपोनिष्ठ आदमी उसको आध्यात्म से देखता है। बोथ आर करेक्ट। तो वहीं कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है। इसके सटीक आंसर्स के लिए हमने ये प्रेषण दिया है। इसी तरह से कोई भूत प्रेत दानव इसमें चला जाता है, तो उसके लिए भी हमारी सारी कसौटियाँ उपस्थित हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पाखंड शुरू कर दिया, तंत्र व्यवहार शुरू कर दिया, अब कोई ब्राह्मण, कोई भूत, कोई दुनियादारी हमने देखा समाज में कलयुग में, या कलयुग मतलब इस टाइम में। तो मुझे लगता है कि जैसे CO2 का एग्जाम्पल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पौधों के फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, और उससे ही उसका फूड मटेरियल बनता है, और वो फूड मटेरियल हम ग्रहण कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए श्मशान घाट में कोई किनारे पर पेड़ है, आम की बाग है, और कोई आम का पौधा आम फरा हुआ है, और मान लीजिए आप गए, चिता जल रही है, और आपने देखा कि यार ये सारा धुआं तो यहाँ इन्वायरमेंट में है। अब आप घर चले आए, वहाँ से आम लेकर के, अगर मान लीजिए आपको आम का फल मिल गया, घर ले आए, और घर वालों को अगर ये बता दिया कि यार श्मशान घाट से हमने आम लाया, तो घर वालों को डर लग जाएगा। एक तो ये डर लग जाएगा, अरे श्मशान घाट का फल है, कैसे खाएं। अरे ये डर लग जाएगा, इसमें श्मशान की आत्मा जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकला होगा उसमें लगा होगा, वो कैसे खाएं। भूत हो जाएगा। और अगर आप थोड़े से जानने के बाद बीमार पड़ जाएंगे, तो पंडित जी या कोई पुरोहित या कोई ओझा वैद्य झाड़ने फूटने के लिए, कोई तांत्रिक क्रिया करने के लिए आ जाएगा, आप सही भी हो जाएंगे, ये फोबिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं घर आने पर ये ना बताते कि श्मशान घाट का फल था या हमने मार्केट से लिया, तब वो बात नहीं आती। तो अगर विज्ञान ये कहता है कि CO2 चाहे श्मशान की हो, और चाहे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड माने व्हीकल्स की निकली हो, चाहे CO2 जो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी उपस्थित है 0.03% इन द इन्वायरमेंट, वह CO2 जो पौधे ग्रहण करके CO2 से फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो ये नहीं देखता कि श्मशान से आई है कि चूल्हे से आई है। वो तो सिर्फ CO2 ग्रहण करके अपना क्लोरोफिल से और फोटोसिंथेसिस कर से एनर्जी बनाएगा, फल बनाएगा। तो हमको तो फल से मतलब है। लेकिन जब हम उसके पीछे ये कहानी जान जाते हैं कि नहीं ये श्मशान की है, ये उस बाग का है जहाँ पर भूत चुड़ैल रहते हैं, तो उससे फोबिया बन जाता है, और उससे कर्मकांड की वजह से लोग ठग लिए जाते हैं। इसलिए इस चैनल की आवश्यकता हमने समझी। जैसे गुरुजी आपने कहा कि अभी आपने जो बोला उसमें कहा कि आप लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। जैसे आपकी वीडियोस में कुछ वैज्ञानिक चीज़ें भी हैं और धार्मिक चीज़ें भी हैं, तो इससे लोगों का मार्गदर्शन होगा। तो इसमें आप मतलब आप क्यों करना चाहते हैं लोगों का मार्गदर्शन, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है?
उद्देश्य का मतलब ये है कि जो आगामी पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो कम से कम राइट पाथ पे रहे, वो अनर्गल ना कर ले, वो कहीं नशा या इंद्रियों के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकता हुआ उसका जीवन नष्ट न हो जाए, क्योंकि सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये जो 6 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये शरीर के अंदर हैं और इनका मेन कंट्रोल है मास्टर माइंड, जिसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द ब्रेन। वो जो मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और सारे विकारों को वो सिक्रीट करने के पश्चात विकारों को बढ़ावा देता है, फैलावा करता है। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो कभी रोने का मन करता है, तो कभी भागने का मन करता है, तो कभी एस्ट्रोजन एक्सट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं, जनन की इच्छा होती है। कहने का मतलब सारा हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर है। तो इस पर हमको कैसे एक्शन करना चाहिए, कैसे रिएक्शन करना चाहिए, कैसे इस पर कंट्रोल करना चाहिए। गीता में भगवान ने कह दिया, अध्याय 10 के श्लोक 26 में 22 में शायद, कि इंद्रियाणाम मनश्च, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो आपका मन आध्यात्म में जाएंगे, भक्ति की तरफ जाएंगे। मन को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह योग, तपस्या, स्वाध्याय, ये सारी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन अगर हम विज्ञान में आ जाएं तो बता दें भाई, देखिए जो हंगरनेस है, वो भूख देखेंगे, लालच लगेगी, तो वहाँ एक सिक्रीट होगा हंगरनेस का हार्मोन्स और वो आपको भूख बढ़ जाएगी। कभी आप सेक्सुअल कैरेक्टर वाले लोगों को देखते हैं, कभी गीत वालों को देखते हैं, कभी आपने ऐसी घटना देखी जिसमें रोने का मन करता है तो हिंदी में करुण रस हो जाता है, तो कभी आपके अंदर वो हार्मोन के सिक्रेशन से। तो ये एनालिसिस करके विज्ञान के आधार पर अगर हम अध्यात्म को जानते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी दुराचार, अनाचार और ये सब व्यभिचार से बच जाएगी और वो धर्म की तरफ, धर्म का पालन करते हुए इस जीवन को चला लेगी। सुंदर व्यवस्था हो जाएगी, समष्टि अच्छी रहेगी, बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। कोई प्रश्न? आज भौतिक जगत के समाज को, आज भौतिक जगत में जो समाज है, जो नई जनरेशन आने वाली है, जो आ रही है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो भी हैं आज के समाज में, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जो अध्ययन करते हैं, जिस भी साइड के हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, उर्दू, कोई भी, सारी भाषाएं अक्षर परब्रह्म, वो परब्रह्म की ही हैं, सारे अक्षर भगवान के हैं। और भाषाएं केवल हमको दिशा देती हैं, दशा देती हैं, लिखने और समझने का भान कराती हैं, लेकिन वो स्वयं चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे पानी को हमने पानी कापी में लिख दिया, कभी वाटर इंग्लिश में लिख दिया, कभी आब लिख दिया फारसी शब्दों में। अब पानी, चाहे आप वाटर लिखें, चाहे आप द्रव लिखें, चाहे आप उसे जो है आइस के फार्म में बर्फ़ लिख दें, लेकिन उसका फार्मूले पर जब जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू किसी से भी, तो उसका फार्मूला बन जाएगा H2O। अब सारी चीज़ों को उसने 10 जगह कही हुई बातों को एक फार्मूले में इकट्ठा कर दिया, दैट इज़ वाटर। तो हमारे कहने का अर्थ ये हो गया कि अब थोड़ा भटकाव कम हो गया। पानी लिखें कि वाटर लिखें कि आब लिखें कि बर्फ़ लिखें कि भाप बना दिया तो गैस लिखें। अब हमको सबसे एक जगह हमने पकड़ लिया कि उसको H2O लिखें। अब उसमें H2O को अंदर चले जाएं तो H2O बना कैसे, उसके अंदर चले जाएं थोड़ा आध्यात्म की तरफ। तो जब एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन, ये 3 अणु जिसे हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं इंग्लिश में, उनको बॉन्ड करेंगे तब पानी मिलेगा। और अगर उनको बॉन्ड तोड़ देंगे तब हमको अलग अलग एटम्स मिल जाएंगे। तो परमाणु को तरफ जाना है, परब्रह्म परमात्मा की तरफ जाना है, तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की तरफ जाना है। कौन से स्मॉलेस्ट पार्टिकल की तरफ? जो परब्रह्म है, जो कोई कार्य नहीं करता है। जैसे सिंगल परमाणु हाइड्रोजन हो, चाहे वो केवल ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन सी हो, ये कोई अलग से काम कर नहीं सकते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, कर्म नहीं करते, मतलब इसमें कोई संगठन बनता नहीं। जब ये इकट्ठे होते हैं, रिएक्शन करते हैं, जैसे H मिला 2 H2 बना, या H2 के साथ एक ऑक्सीजन मिलकर H2O पानी बन गया, तब आपको द्रव्य पदार्थ मिलना शुरू हो गया। तो द्रव्य पदार्थ ये सब माया के जनित रचना है, बिना माया के संसार सृष्टि चलती नहीं है। लेकिन परब्रह्म को समझने के लिए उस एक एक परमाणु के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए विज्ञान से अध्यात्म को जोड़ने में हमको सहायता मिलती है और हम समाज को ये चाहते हैं कि सब लोग इसको समझने की कोशिश करें। कोई कौम नहीं है, कोई अलग अलग जातियाँ नहीं हैं,
पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में एक ही धर्म है, एक ही परमात्मा है, एक ही दुनिया में एक ही चीज़ें सत्य हैं। जो फेफड़ा हमारा आपका ऑक्सीजन खींचता है वही एक यहूदी का, वो एक फ़ारसी का, एक मुस्लिम का वही ऑक्सीजन खींचने वाला है। और वही चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे ईसाई की उसमें हो, कहीं भी वही ऑक्सीजन काम करेगी उसी फेफड़े के लिए। तो ये बात कर वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा अगर हम इस साइंस के सिद्धांत से अपने अध्यात्म को समझेंगे तो हमारे मॉडर्न लोग भी इसको समझेंगे और इसको पाखंड नहीं मान करके उसकी वास्तव में अध्ययन करके उस रुझान डालेंगे। कोई प्रश्न और किसी का? यह चैनल जो है परम सत्यविद साइंस, इसका विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, परम सत्यविद साइंस का विचार इसलिए आया कि जीवन में एक ही चीज़ सत्य है, एको हम द्वितीयो नास्त। परमाणु जो परमाणु है वो परब्रह्म परमात्मा है। उसके बाद उसे पुरुष भी हम लोक शास्त्रों में कहते हैं। और उसके इतर जितनी चीज़ें हैं वो सब माया है। और माया क्या है? बंधन। बंधन का मतलब निर्माण। बंधन का मतलब ये नहीं कि आपको बांध लिया, हमको बांध दिया, पकड़े रहेगा और हम नष्ट हो जाएंगे। नहीं, बंधन का मतलब जैसे हमारी शरीर बनी तो बॉन्डेज से बनी। इसमें हड्डी आई, इसमें CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें जो है आपका फास्फोरस दांत के संगठन में ऐसे ऐसे अवयव आए, तत्व आए। कहने का मतलब ये सब अवयव और तत्व का निर्माण हुआ तो ये बंधन शुरू हुआ। तो परम सत्य को बताने के लिए साइंस का सहारा लिया हमने। इसलिए लिया कि जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इस पर बड़े आराम से अध्ययन कर सकें, उनके लिए सरल हो, सुलभ हो, और उसमें वो ध्यान दें, उनके गार्जियन भी ध्यान दें। नहीं तो वो आज वह तत्व वो जान नहीं पाएंगे और सिर्फ सब लोग पानी खोजते फिरेंगे, सब लोग ब्लड खोजते फिरेंगे, सब लोग ऑक्सीजन खोजते फिरेंगे, सब लोग भोजन पानी के चक्कर में पड़े रहेंगे। कोई उस तत्व को नहीं खोजेगा जिससे वह बना। तो उस तत्व को अगर हम जान जाएंगे तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने परम सत्यविद साइंस के आधार पर यह चैनल और यह अपनी वाणी उस ज्ञान के आधार पर हमने एक अपने सुख के लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी, भगवान की आराधना के लिए तुलसीदास ने क्या किया? नाना निगम, बहुत सारे पुराण को, श्रुतियों को और स्मृतियों को, कथाओं को इकट्ठा करके भगवान तुलसीदास जी ने भगवान की आराधना के लिए स्वांतः सुखाय तुलसी, उन्होंने कहा अपनी सुख के लिए ये बनाया। तो हम भी अपने चैनल के अपने सुख के लिए, आंतरिक आनंद के लिए कि हमारा जो रोल है सृष्टि में वो सबको मिले, उस सुख के लिए हमने ये कह लें एक प्रसारण माध्यम बना लिया जिससे कि सबको हमारी बातें मिल जाए। और व्हाट शुड बी डन, वो जो होना चाहिए वही हो। कोई अनर्गल इधर उधर पाखंड के चक्कर में न फंस जाए। इस चैनल का मात्र यह उद्देश्य है। योग साधना पर आप क्या कहते हैं? देखिए, योग साधना चाहे भक्ति योग हो, हठ योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, सारी योग एक ही चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। आप अपने शरीर पर, जो आपको स्थूल शरीर मिली है, उसके रिस्पिरेशन पर, उसके शरीर के आचरण पर, व्यवहार पर संयम करें और अपनी वाणी को संयमित करके, योग करके उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करें। और किसी भी योग माध्यम से आपको ज्ञान ही प्राप्त होता है। और ज्ञान में भक्ति अगर समन्वित हो जाती है तो मोक्ष का साधन बन जाती है। कर्म भी जब हम कर्मयोग करते हैं, कर्म का समर्पण कर देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, अपना काम किया, लाभ हानि का ध्यान नहीं किया, तो इस तरह से जब हम योग माने भगवान को सारी चीज़ें समर्पण कर देते हैं तो वह एक योग स्थिति बन जाती है। योग का माध्यम कोई हो सकता है, योग का तरीका कुछ हो सकता है, लेकिन सब कंसंट्रेशन, मेडिटेशन करके एक ही चीज़ पर ध्यान देना है आपको, परब्रह्म परमात्मा का। इसलिए योग हमारे जीवन की शैली को चलाने के लिए सर्वोत्तम साधन है। चलिए, तो आपने देखा कि हमारे गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन कैसे किया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलेगी। आप समझ चुके होंगे कि हमने गुरुजी से जो सारे प्रश्न पूछे आप उसके उत्तर भी समझ चुके होंगे। और आप ये भी समझ चुके होंगे कि गुरुजी अपना चैनल क्यों बनाते हैं। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें आप सबका ही भला है, बस ये उनका यही उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण। देखिए, हम तो चाहते हैं, स्वार्थ तो एक अलग जगह है, और स्वार्थ न रहने पर भी जब कोई आदमी पौधा लगा देता है तो उससे फल मिलता ही है। अब ये अलग बात है कि हमने लगाया क्या है। हम बबूल बोते होंगे तो बबूल का फल मिल जाएगा, और अगर आम और अनार केले लगाएंगे तो उसका फल मिलेगा। तो मुझे पता है हमने कौन सा फल लगाया है। अब आशा और विश्वास भी एक, जितने लोग चैनल हमारा देखते हों, नहीं भी देखते हों, जितने लोगों को ये लगता हो कि आपके जानने वाले
आपको समझने वाले, आपकी बात मानने वाले या परेशान लोग या कोई भी जो पाखंड में फंस जा रहा है, किसी गुरु महात्मा की बातों में फंस जाता है, बिना तर्क के, कुतर्क के, वितर्कों के भी वो उसका शोषण हो जाता हो। हम ये नहीं कहते सभी लोग का जो प्रवचन है, वचन है, शास्त्रों की बातें वो सब गलत हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कभी आप पाखंड में फंसने लग जाएं, आपको परेशानी होने लग जाए, आपकी मुश्किलें बढ़ने लग जाएं, तो आप मेरे चैनल को अगर किसी को सहयोग करके दे देते हैं, किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, किसी को हमारी बातें को फैला देते हैं, तो निश्चित है मुझे यह आशा है कि इस चैनल के माध्यम से अगर वो आदमी सब्सक्राइब करके सुनता है, अपने बच्चों को देता है, नए एज के बच्चों को देता है, जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जो आध्यात्म को जानना नहीं चाहते, जो आपकी बात मानना नहीं चाहिए, जो संस्कारों को नहीं समझता है, अगर ऐसे बच्चों में आप ये चैनल पहुंचाते हैं, ये कथाएं देते हैं 10-5 मिनट की जो हम साइंस से शुद्ध करके देते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समाज में आप एक सनातन, जिसका अर्थ होता है सर्विस टू ईच अदर, उसकी सेवा करेंगे और उस माध्यम से आम का वृक्ष लगाया होगा तो आम का फल मुझे स्वयं मिलेगा। कोई स्वार्थ नहीं भी होने पर भी हमारे भोजन की व्यवस्था तो परमात्मा ही करने वाला है, लेकिन वह आम का फल हजारों को आम खिलाएगा, ऐसा मेरा आशा है, क्योंकि एक ही वृक्ष से पूरे गांव भी तृप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।